सबको पता है कौन सा ईयर है? 2080। अच्छा, प्रिंटिंग के बारे में नॉलेज है? नहीं है। प्रिंटिंग कहां से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अच्छा, पेपर किसने बनाया था? पेपर जो जिससे हम लिखते हैं सबसे पहले किसने बनाया था? कंट्री का नाम बताओ। चाइना ने बनाया था। प्रिंटिंग भी चाइना से स्टार्ट हुई थी, लकड़ी के उस पर लिख के पहले शुरू किया जाता था। ठीक है। न्यूज़पेपर जो आया, एक तरीके से न्यूज़पेपर की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर हमेशा समाज को स्थापित करने के लिए सबसे मूल्यवान चीज रहा है। किसी भी आंदोलन की सक्सेस जो है वो न्यूज़पेपर से ही सक्सेस हुई। आजादी की लड़ाई में न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। पहले कागज पे हाथ से लिखते थे, फिर फोटोकॉपियर आ गया, फिर कुछ आ गया, इस तरीके से चलता रहता था। न्यूज़पेपर के बारे में आपको प्रिंटिंग में आप दिखाएंगे ये लोग, और कैसे छपता है, प्रेजेंटेशन एक है वो दिखाएंगे। लेकिन मैं कुछ अलग सब्जेक्ट पे चला जाता हूं। क्या बनना चाहते हैं? कुछ करना चाहते हैं? क्या क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलिए। एक जने में एक बार में एक ही ना बोलेगा। कोई यूपीएससी के लिए कितने लोग करना चाहते हैं? 1 2 3 4। डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा, डॉक्टर बहुत लोग बनना चाहते हैं। डॉक्टरों की वैसे भी कमी है। मोदी जी बहुत सारे एम्स बना रहे हैं। आज भी 18,000 कुछ डॉक्टरों का वैकेंसी निकला हुआ है ना? अच्छी बात है, तो पढ़िए। और डॉक्टर का पेशा जो है लेकिन वो सेवा का है। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारे पेरेंट्स जो आज से सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? डॉक्टर बनेगा, बड़ी वाली गाड़ी आएगी, इतना बड़ा क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल बन जाएगा। तो वहां से हमारा जो वो होता है ना उद्देश्य, वो बीट आउट हो जाता, मतलब बीट हो जाता है, पीछे रह जाते हैं। हॉस्पिटल एक ही मैं मानता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो बहुत सेवा से काम करते हैं। एम्स बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना। एम्स में दिल्ली वाला एम्स कई सारे हो गए। दिल्ली एम्स में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां जो पहुंच जाता है वो पैसे से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ रहती है। मैंने अपने बेटे का वहां इलाज कराया था तो मुझे इरिटेशन होने लगी थी। मैं कभी कभी जाता था तो नेक्स्ट डेट मिल जाती थी। लेकिन वहां डॉक्टर जो है, हजारों लोग उनके सिर पे खड़े होकर रहते हैं, इतना कूल तरीके से काम करते हैं वो। और जो भी इम्पॉसिबल वाली बीमारियां होती है ना, वहां उसका इलाज हो जाता है। मैंने ये देखा है। और मैंने यहां तक देखा, एक डॉक्टर थे पुरुषोत्तम जी, रीढ़ की हड्डी में बिहार की कोई लड़की थी, क्योंकि अच्छी बातें अच्छाई फैलानी पड़ती है ना? हमारा रोल क्या है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादातर कहते हैं कि न्यूज़पेपर में ना नेगेटिव न्यूज बहुत आती है। नेगेटिव तो आएगी ना, हम अच्छाई किसी को बताते नहीं। नेगेटिव हमें थाने से मिल जाती है, कंट्रोल रूम से मिल जाती है सारी, तो वो हम बताते हैं। हम समाज का आईने की तरह काम करते हैं। जो चीज हमें पता लगती है वो हम बताते हैं। अच्छाई है इसलिए बता रहे हैं, तो अच्छाई बताने की भी हमारा मतलब फर्स्ट उद्देश्य हमारा यही होता है, किसी ने अच्छा काम किया है जरूर हम उसको आगे बढ़ाएं। तो हुआ क्या, उस डॉक्टर ने 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी बात है, रीढ़ की हड्डी उनकी टूट गई थी। कोई बिहार में इलाज करा रहे होंगे, कम पैसे थे, मजदूरी करते थे। तो किसी ने कहा भाई ये वहां पर सेप्टिक हो गया, नहीं हुआ, तो किसी ने कहा इसे एम्स ले जाओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे ले जाऊं? तो 5 8 9 हजार 10 हजार रुपए इकट्ठे किए, फिर भी चलो ले जाता हूं। तो वहां पर वो है सीरियस केस था, तो तुरंत ले लिया डॉक्टर ने। और मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, 2 दिन में ही मतलब उसने कहा भाई ये इसके ना स्प्रिंग पड़ेगी, एक पार्ट होता है कोई, वो पड़ेगा। तो वैसे मार्केट में बहुत महंगा मिलता। एम्स ने वो पार्ट, उसने पूछा खर्चा कितना आएगा? उन्होंने कहा देखो 8 9 हजार रुपए का खर्चा आएगा डॉक्टर के। तो हुआ क्या कि उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, मैं इसको ऐसे ले जाता हूं। फिर तो डॉक्टर साहब ने अपने पास से पैसे दिए, और तीसरे दिन वो लड़की ना चल रही थी।
जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, ब्लॉक, साइकिल चलाते कमजोर सी होगी, साइकिल चलाते चलाते गिरी कहीं ऊंचाई नीचाई पे तो उसका एक ब्लॉक टूट गया था। तो ये है, तो क्या होता है, उसको कॉपी करना होता है। लेकिन कॉपी क्या करते हैं यार, वो डॉक्टर मनीष त्रिहान जी है ना, उनका हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा, क्या नाम है, मेदांता, उसको सब जानते होंगे, है ना। तो 5 स्टार वाले में नहीं, सेवा के भाव से आप डॉक्टर बनिए, बनिए, ठीक है। कुछ भी बनना है, सबसे पहले क्या करना होगा, मेहनत। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो बहुत करता है, विजन नहीं होता है उसका, है ना। स्टडी बहुत करते हैं, टॉप कर लेते हैं, बोर्ड टॉप कर लिया मैंने, या जो भी बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, पूरा टॉप कर लिया, सक्सेस नहीं हो पाता। ऐसे किसी टॉपर का नाम बताओ जो बहुत ऊंचाई पे बैठा हो, नहीं जानते ना। मैं ऐसे लोगों का नाम आपको बता देता हूं जिन्होंने स्कूल में एजुकेशन ही बहुत कम ली है, और उसको आप भी जानते होंगे सब। जो इलोन मस्क को जानते हो, जानते हो ना, एजुकेशन है, कुछ नॉलेज है, तो डिग्री की कहीं ऐसा वैल्यू नहीं होती, नंबर्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अमिताभ बच्चन को जानते हो, अमिताभ बच्चन तो खैर पढ़े लिखे हैं, उनका दूसरा एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। और आप बिल गेट्स को जानते हो, डिग्री है, अच्छा चलिए ठीक है, ये तो छोटे एग्जाम्पल हो गए। सबसे बड़ा बताता हूं, एप्पल फोन कौन कौन जानता है, एप्पल, है ना, यहां से कहानी जुड़ी हुई है ना, क्या नाम है, कैची धाम से उनकी कुछ, सबको पता है कहानी वो। कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी, बहुत का कोई वो होगा ना, पैरामीटर होगा, बहुत कितनी, बता सकते हो। इतनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा हमारा 140 करोड़ का देश है ना, उसकी इकोनॉमी अब हमारी 3 ट्रिलियन हुई है इसी महीने, नहीं तो 2.67 ट्रिलियन थी ना, उसकी अकेले की इकोनॉमी 2.55 ट्रिलियन है। कौन सी क्लास ड्रॉप आउट है, 8। तो इसका मतलब कहीं कुछ अलग पैरामीटर है जो आपको सक्सेस दिलाते हैं, ठीक है। वो आपका विजन होता है, वो आपका विश्वास होता है, और कुछ नहीं होता। बाकी सब चीज सेकेंडरी होती हैं। जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, लेकिन सक्सेस जो, जिसको सक्सेस कहेंगे ना, कुछ समाज बदला, पूरा टेक्नोलॉजी बदल दी, पूरा ब्रह्मांड बदलने की ताकत रखते हैं, उसको करने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए होंगी, एक तो आपका विजन होता है, दूसरा अपने पे विश्वास होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मार्वन एटापट्टू का नाम किसने सुना है, बॉयज, मार्वन एटापट्टू को जानते हो, नहीं जानते हो, मैं बताता हूं, आज से जान जाओगे। सब लोग आपको सक्सेस की स्टोरी सुनाएंगे, मैं आपको फेलियर की स्टोरी सुनाता हूं। सक्सेस की सब सुनाएंगे, जो सक्सेस होगा उनकी स्टोरी तो सभी सुनाएंगे ना, मैं उस बंदे की स्टोरी सुनाता हूं जो फेल हुआ। मार्वन एटापट्टू श्रीलंका के कैप्टन भी रहे हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम में। कैरियर की शुरुआत होती है, बहुत अच्छे घर से हैं, बिजनेस है बहुत बड़ा, और सीए हैं, पढ़े लिख गए, लेकिन दिमाग में कहीं से कीड़ा आया कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है। दिमाग में कीड़ा आया, मुझे क्रिकेटर बनना है। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, टाइम पास कर रहे होते हैं ज्यादातर, विजन नहीं होता, मुझे वहां पहुंचना है तो पहुंचना ही है, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ठान लिया मुझे क्रिकेटर बनना है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम में ले लिया। टीम में ले लिया तो तीसरे नंबर पे खेलने गए तो
पहली बॉल आती है, इंडिया के खिलाफ ही था मैच, बोल्ड 0, पहली बॉल 0, कोई बात नहीं, इनिंग नहीं बढ़ती है। सेकेंड इनिंग में खेलने जाते हैं, सेकेंड इनिंग में अगेन 0, फेल हो गए, यानी कि बाहर बैठा दिए गए, बाहर बैठा दिए गए। लेकिन बंदे को विश्वास था कि नहीं यार क्रिकेट खेलना है, मैंने ठाना है। तो 21 महीना बहुत मेहनत की, मतलब ज्यादातर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं वो जब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा था जैसा वो कर रहे थे। मजबूर कर दिया श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को कि नहीं इसको लेना पड़ेगा। वो 21 महीने बाद फिर से उन्हें लिया जाता है टीम में। बहुत कम होता है, लाखों लोग इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं और चांस नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा किया होगा कि उन्हें चांस मिला दोबारा। हुआ क्या, ठीक है मैच होता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ था शायद मैच, खेलने भेजा जाता है उन्हें। पहली बॉल क्या हुआ होगा बताओ, अंदाजा लगाओ। पहली बॉल 1 रन, दूसरी बॉल बोल्ड, कोई बात नहीं, सेकेंड इनिंग में दोबारा भेजा जाता है। पहली बॉल आउट, अगेन आउट। तो आप लोग कह रहे होगे यार ये इतने बड़े फेलियर की स्टोरी क्यों सुना रहे हो मुझे। इसका जिस जब मैं आपको बताऊंगा वो आपको कॉपी करना होगा। बाहर बैठा दिया जाता है, 3 साल लगभग लगाए बंदे ने, 2 साल से ज्यादा, 2 बार सिलेक्शन भी हुआ, बाहर बैठा दिया गया फिर से। लेकिन अब आता है जब ऐसा हो जाता है ना, एक बार भी फेल हो जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, पापा कहते हैं तेरे बस की नहीं है, तू घर में बैठ जा, कुछ और कर ले, ठीक है। दोस्त कहते हैं हमें तेरे बस की नहीं है तो क्यों यार टाइम पास कर रहा है, कुछ और कर ले, क्रिकेटर बनेगा वहां, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बंदा कहता नहीं मैं क्रिकेट ही खेलूंगा, जबकि उसके पास ऑप्शन थे, सीए था, प्रैक्टिस कर सकता था, बिजनेस बड़ा था, बिजनेस कर सकता था, लेकिन उसने ठाना नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है। कोई बात नहीं, मैं रात दिन मेहनत करूंगा। फिर से मेहनत शुरू करता है, मेहनत शुरू की, फिर से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला और फिर मतलब खेलता गया। 19 महीने बाद फिर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ऐसा लगा यार ये तूफान मचा रहा है क्रिकेट में, वहां जाके आउट हो जाता है, ले या ना ले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये इंसिडेंस हुआ। उसको दोबारा क्रिकेट बोर्ड में ने सिलेक्शन दिया, दोबारा टीम में लिया गया, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलता था लेकिन फेलियर था। तो खेलने जाता है, तीसरा मैच अपनी जिंदगी का, लगभग 4 साल 5 साल में। पहली बॉल क्या हुआ होगा, अंदाजा करो, बोल्ड डॉट बॉल नहीं, पहली बॉल आउट, 0, अगेन 0। कोई बात नहीं, सेकंड इनिंग आती है, सेकंड इनिंग में अगेन 0। 6 साल लगभग 1 रन, इससे पूरा कोई स्कोर रहा होगा किसी का, लगभग 5 से 6 साल 1 रन और 5 बार 0 आउट, है ना बहुत बड़ा फेलियर। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने सोचा ये नर्वस हो जाता है, जो 99% लोग होते हैं, है ना, तो टैलेंट तो है बंदे के अंदर, इसको एक चांस और दिया जाता है, मैच खिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट मैच में इसको ड्रॉप नहीं करते हैं, खिलाया जाएगा। तो जब हुआ क्या कि जब वो 3 या 4 बार आउट हो गया तो प्रेशर तो बहुत रहा होगा, उनके घर वालों ने कहा होगा भाई क्यों टाइम नाश कर रहा है, कैरियर बर्बाद कर रहा है, क्रिकेट बस की नहीं है, घर में बैठ जा। दोस्तों ने कहा होगा, रिश्तेदारों ने कहा होगा, सबने प्रेशर पूरे दुनिया का रहा होगा। कोई मान सकता है वो क्रिकेट खेल पाएगा, पूरी दुनिया उस एक ही चीज कह रही होगी, क्या छोड़ दो, गिव अप,
है ना? लेकिन मारवान अटापट्टू का कहना था, आई एम मेड फॉर क्रिकेट, मुझे मुझ पर विश्वास है। क्या कहना था? जोर से बोलिए। मुझे मुझ पर विश्वास है, आई एम मेड फॉर क्रिकेट। तो नेक्स्ट मैच में उसे चांस मिलता है और 50 रन वो बनाता है उसमें। उसके बाद उसके नाम 30 से ज्यादा शायद सेंचुरी हैं, 50 के करीब हाफ सेंचुरी भी है, श्रीलंका का सक्सेसफुल कैप्टन भी रहा है। वो मारवान अटापट्टू था। तो पूरी दुनिया आप पे विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर आप पे विश्वास हो, आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, तो ही आपको जीत मिलती है। क्योंकि दुनिया तो आप एक बार ठोकर खा के गिरोगे ना, तब भी लात मारने लगेगी, तभी कह देगी यार नहीं छोड़, तेरा फील्ड दूसरा है, चेंज कर ले। और हम चेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा ही नहीं हुआ होता, जीतना तो बहुत आसान काम है, सक्सेस होना बहुत आसान काम है, फेल होना मुश्किल काम है। मुश्किल करके तो देखिए, आप 2 बार 4 बार फेल होके तो देखिए, और फिर भी आप कंटिन्यू रहते हैं अपने विजन के साथ ना, तो कोई ताकत नहीं है आपको हरा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो एडिशन के नाम 10,000 अनसक्सेस नहीं होती, असफलताएं नहीं होती। एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन नाम सुना है? क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, बल्ब जला के दिखाया था, है ना? सूरज की तरह मैं कुछ चीज बनाऊंगा जो बल्ब जल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिसिटी आपके काम आ रही है? कहां आ रही है? मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने बनाई थी वो डीसी करंट बनाया था। एक समय एडिशन का इतना बड़ा कारोबार हो गया था, जैसे अब बिल गेट्स इनका है, क्या नाम है, इलॉन मस्क का, बिल गेट्स यूएस की इकोनॉमी चेंज करने की ताकत रखते थे, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से उन्होंने डीसी करंट बनाया था। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल के वर्ल्ड के सबसे बड़े सप्लायर थे। वायरिंग का जो बिजनेस है ना, केबल जो बनाते हैं, केबल होती है ना वायरिंग की, और सॉकेट तो बाद में डेवलप किया। सॉकेट जिसने बनाया वो इलेक्ट्रिकल का देन है, जो आप यूज कर रहे हो। उनको कहते हैं नाम टेस्ला, निकोलस टेस्ला। वो उन्होंने एसी करंट बनाया था। वो उनसे बड़े इन्वेंटर थे, उनसे बड़े उनके नाम हैं, लेकिन बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो वायरलेस बिजली पे काम कर रहे थे, जैसे हम वायरलेस फोन पे काम करते हैं ना, ऐसे वायरलेस बिजली पे काम कर रहे थे। तो थॉमस अल्वा एडिशन के नाम 10,000 वो कारनामे थे जिसमें वो फेल हुए थे। अगर वो अपने कारनामों में फेल नहीं होते तो उनके नाम 1,000 पेटेंट भी नहीं होते। उनके नाम सबसे ज्यादा पेटेंट है अकेले बंदे के नाम के, उनके नाम 1,000 पेटेंट है। उन्होंने 1,000 इन्वेंशन अपने नाम कराई है, क्योंकि उनको वो सारे रास्ते पता थे कि किस पे फेल हो सकते हैं। लेकिन फेलियर कोई वर्ड नहीं होता, हर चीज का अपोजिट होता है। आप आज से ये सोच लीजिएगा, हर चीज का अपोजिट मिल जाएगा। काले का सफेद होगा, ऊपर का नीचे होगा, है ना? तो हर चीज का मिल जाएगा। लेकिन फेलियर का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता। फेलियर का वर्ड होता है तो एक ही होता है, वो है लर्निंग। ठीक है? तो अब आते हैं न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत लंबा हो जाएगा शायद। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप सोते भी नहीं उठते हो, क्योंकि ये जो पीढ़ी है इसमें ज्यादातर लोग, मैं भी अपने को शामिल कर रहा हूं उसमें, ज्यादातर लोग जो बहुत मतलब लेट राइजर है, देर से ही उठने वाले हैं। अगर स्कूल या कॉलेज नहीं जाया जाए तो देर से उठते जाकर। जब तक हम सो के उठते हैं ना, जब तक दुनिया की सारी खबरें हमारे दरवाजे पे होती हैं और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। किसे? न्यूज़पेपर को। और ज्यादातर ने क्या काम शुरू कर दिया है, चलिए यार ये बेकार की चीजें हटाना, इसे बंद कर दो। कितने लोगों के न्यूज़पेपर आता है? पढ़ते हो? और जिसके नहीं आता वो तो खैर महान है ही, लेकिन जिसके आता है वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, छोटा सा मैं बताता हूं। अपने को अगर 1% इंप्रूव कर रहे हो आप रोज,
1% अगर अपने को इंप्रूव कर रहे हो, रोज न्यूज़पेपर में हर चीज मिलेगी आपको, आप अपने मतलब की चीज पढ़िए जो आपको ग्रो कर सकती है। मोबाइल में आपको बहुत सारी चीज मिलेंगी, आप अपने मतलब की चीज पढ़िए जो देखिए डिस्ट्रक्शन में पॉइंट 99% मिलेंगे, जो डिस्ट्रक्शन के पॉइंट होंगे 99% है, लेकिन सिलेक्शन तो मेरा है ना, मेरी ग्रोथ में। मैं 99 वाली भीड़ में शामिल होना चाह रहा हूं या 1% 2% वाले में शामिल होना चाह रहा हूं, जो मैं प्रोडक्टिवली यूज करूंगा। न्यूज़पेपर में भी इसी तरीके का है, प्रोडक्टिव बहुत सारी चीजें आएंगी, पूरी दुनिया के बारे में आपको पता लगेगा, पूरी वर्ल्ड की एजेंसी के बारे में पता लगेगा, FBI क्या है, UNO क्या है, यूनेस्को क्या है, कहां इनके ऑफिस है। अभी एक इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन को सजा सुनाई है ना, हाँ सुना दी, बस आगे कुछ नहीं पता है। हाँ जी, पुतिन को सजा होगी या नहीं होगी हमारा कोई विजन नहीं है उस पर, क्यों सुनाई है और किस कोर्ट ने सुनाई है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, एक ना इसका एजेंसी है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ना तो ये चीजें आपको ऐसे मतलब टिप्सते रहेंगी, और न्यूज़पेपर ज्यादा देर नहीं पढ़ा जाता, आधा घंटा पढ़ा जाता है। क्यों सुनाई है? युद्ध किया यूक्रेन पे, ठीक है, यूक्रेन पे युद्ध किया तो युद्ध तो कोई भी देश कर सकता है, वो क्राइम तो नहीं हुआ भाई, मेरी नहीं बनी दूसरी कंट्री से युद्ध हो गया, कोई बात नहीं। युद्ध में कौन लड़ता है? सैनिक लड़ते हैं, सैनिक अलाउ होते हैं। लेकिन मैं अगर सिटीजन के ऊपर बम फेंकता हूं, उसको मैं एक्सक्यूज मान सकता हूं क्या, कि चलो गलती से मिसाइल चली गई, लोग मर गए, ये भी इसमें भी बच जाते हैं। लेकिन कहां फंसे हैं वो आके, उन्होंने 16,000 से ज्यादा वहां के बच्चों को किडनैप कराया, ये दुनिया के रूल के अगेंस्ट हुआ और उन्हें सजा एक तरीके से डिक्लेयर कर दी गई, तो अब वो फंस रहे हैं इसमें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो छोटे छोटे से नियम होते हैं, तो ये पता होंगे जब आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे। इंप्रूव कैसे करते हैं? आप अपने को 1% रोज इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो साल भर में कितना इंप्रूव हो जाओगे? 1 ईयर में कितना इंप्रूव हो जाओगे? जोर से 365 नहीं, अगर आप अपने को रोज 1% इंप्रूव कर रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहीं ना कहीं काम करती है, तो आप पूरे साल में लगभग 2283% इंप्रूव हो जाते हो। कितना? एक्सेल में गूगल करके वो करके देखिएगा, एक्सेल में खींच के देख लीजिएगा, 1% रोज इंप्रूव कीजिएगा तो एक के आगे तो 2283% इंप्रूव हो जाते हो। और ये कोई वो नहीं है स्पीच देने का या वो है, ये प्रैक्टिकल है। और होता क्या है कि साल भर में जो कंपाउंडिंग काम करती है ना, वो आपको बनाने के लिए भी काम करती है, आपको मिटाने के लिए भी काम करती है। यही कारण होता है कि बहुत धीमे धीमे कोई बढ़ता है और फिर एकदम ऊंचाई पर जाके पहुंच जाता है। आज से 8 साल 10 साल पहले आपने इलोन मस्क का नाम सुना था? गूगल का नाम सुना था 2006 से पहले? यूट्यूब पे पूरी दुनिया है, यूट्यूब सुना था 2005 से पहले? क्या कारण है? वहां बैठ गए जाके, कंपाउंडिंग उसके पीछे काम करती है, धीमे वो ग्रो करते हैं और एकदम एक्सपोनेंशियली वहां बैठ जाते हैं। इसी तरीके से आपको काम करना है। इसका एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन भी है, उससे आपको समझ में आता बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बाद में कभी आपके स्कूल में आके करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंडिंग क्या होती है? जब हम काम कब करती है? काम जब करती है जब हम गिव अप करने वाले होते हैं, यार बहुत सक्सेस मिल नहीं रही है, आजा पूरे मन से तो हम कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस मिल नहीं रही है, छोड़ दो यार, क्या मिलेगा। अब मोटा इससे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं 1 तारीख को, और रोज 1 रुपया डबल करके देता हूं 30 तारीख तक, 31 तारीख तक, तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? रोज डबल वाला। अच्छा, 20 तारीख को पता है कितने होते हैं? 20 तारीख को 5,12,000 होते हैं। आप बताइए, उसके बाद कंपाउंड हो जाएगा। 20 तारीख को 5,12,000 होते हैं, लेकिन 1,25,00,000 तारीख को हो जाते हैं, है ना। जो 5 दिन बचे
वही मैजिक हर चीज में काम करता है, आपको बनाने में भी, आपको विनाश करने में भी। ठीक है, आपको मिटाने में भी वही काम करता है और बनाने में भी वही काम करता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े साम्राज्य जो है एक साथ कलप्स हो जाते हैं, और बहुत छोटा सा आदमी भी जो है ना, जिसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा होगा, वो एक झटके में वहां जाके बैठ जाता है जब सबको दिखता है। क्योंकि वो जो 5 दिन का मैजिक है ना, वो आपको जो 25 तारीख को अगर 1 करोड़ हो रहे हैं, तो 5 दिन बचे हैं, वो आपको 107 करोड़ रुपए दे देता है। हम 25 तारीख तक जाते जाते ना हिम्मत तोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए कंपाउंडिंग इसलिए बताया क्योंकि न्यूज़पेपर आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग का काम करता है। 1% रोज इंप्रूव होते चले जाइए। कोई ताकत नहीं है जो आपने सोचा है वो ना अचीव कर पाओ। ठीक है, थैंक यू।